अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसवी फाइल्स के बारे में। हमारी आउटलाइन का ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि बाय मिस्टेक्स जो है वो मिस हो गया था, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे। सीएसवी फाइल आपको मैं बता दूं स्टैंड फॉर द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कॉलम्स होते हैं, जो भी हमारे पास जैसे हम टेबल्स की बात करते हैं उसमें हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं लाइक वो टेबुलर फॉर्मेट में होती हैं। इसमें भी ये एक ऐसी प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हम लोग डाटा को रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही स्टोर कराते हैं, लेकिन क्योंकि इसका नाम है कोमा सेपरेटेड फाइल तो इसमें कोई स्पेसिफिक टेबल नहीं बना होता है। इसमें जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी कोमा से सेपरेट होती हैं, इसलिए इसको सीएसवी फाइल्स कहा जाता है। हर कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, कोमास के साथ जो है वो सेपरेट करते हैं, या जितने भी अंदर जितनी भी डेलिमीटर्स आते हैं उन सबको हम लोगों ने कोमा के साथ सेपरेट करना होता है। हर लाइन में फाइल जो रिप्रेजेंट होती है वो आप लोगों की रो का डाटा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फाइल है जिसमें ये नेम, एज, जेंडर, स्कोर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे कॉलम्स है, और नीचे का सारा डाटा जो है वो आप लोगों को, यानी ये जो सारे फाइल्स ऑपरेशन है हर लाइन की, वो आपके पास रो होती है। अब सीएसवी फाइल को हम लोग कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन तो हमने जान लिया है। अब हम जान लेते हैं कि हमें सीएस फाइल को लिखना कहाँ पर है, राइट। कुछ क्वेश्चन आते हैं ना आपके पास, आपने समटाइम स्टूडेंट ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में ट्राई किया था कि मैं उसको, जो मेरा ऑनलाइन पाइथन था मैं उसी पे ट्राई करती हूँ उसको, लेकिन उसने एरर दिया था कि आपके पास तो सीएसवी फाइल है ही नहीं है। सीएसवी फाइल या तो आप अपने नोटपैड पे या आप अपने एक्सेल शीट पर जो है वो लिख सकते हैं, वहां पर शीट बना सकते हैं और उसको आप उसके अंदर डाटा एंटर करें और आप उसमें डॉट सीएसवी के नाम से जो है उस एक्सटेंशन से आप अपनी फाइल को सेव कर लें। या ऑनलाइन रिसोर्सेज भी होते हैं लाइक आप गूगल का, आप यूएसए रिपोजिटरी का, बिल्ट इन डाटा सेट्स, इनमें से किसी से भी सीएसवी फाइल जो होते हैं उसका फॉर्मेट बनवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैनुअली ही रहता है क्योंकि उसमें हम लोग नोटपैड का या हमारे जो एक्सेल होते हैं वो हर एक के पीसी में जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम उस पे ही डॉट सीएसवी की एक्सटेंशन के साथ जो है वो अपना डाटा सेव करा सकते हैं। डाटा को आपने रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखना है और हर एक को आपने कोमा के साथ सेपरेट करना है, लाइक टेबुलर फॉर्मेट ही आती है लेकिन आपने प्रॉपर टेबल नहीं बनाना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपने सीएसवी फाइल को रीड कैसे करना है, लिखना तो हमें पता है ना कैसे है कि हम लोगों ने अपने जो है नोटपैड के ऊपर उस फाइल को बनाना है। अब आता है कि हमने इसको रीड कैसे करना है। सबसे पहला काम आता है, मैं यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी का यूज करूंगी, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होती है, अगर आप यहाँ पे नमपाई का यूज करेंगे तो आप एनपी लिखेंगे, आप पांडास को यूज करें तो आप यहाँ पे पीडी लिखेंगे, ठीक है। यानी आपने पहले क्या करना है कि उनकी जो भी फाइल लाइब्रेरीज होती हैं उनको आपने इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट कैसे करना है, आपने पीआईपी लिखना है, इंस्टॉल करके आपने आगे उस लाइब्रेरी का नाम लिख देना है। अगर आप नमपाई यूज करें देन नमपाई, पांडास यूज करें देन आप पांडास लिखेंगे। उसके बाद आता है लोड सीएसवी फाइल को आपने लोड करना है। पहला स्टेप आता है कि आपने स्टेप 1 में जो भी आपकी लाइब्रेरीज होती है उसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, पीआईपी लिखेंगे, इंस्टॉल लिखेंगे, आगे उस लाइब्रेरी का नाम लिख देंगे। सेकंड स्टेप आता है आपने उसको जो लोड करना है। लोड कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले मैंने उसकी इंस्टॉलेशन की थी उस लाइब्रेरी की, उसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया है एज अ पीडी, अगर नमपाई होता तो एज अ एनपी कर देती। फिर आपने क्या करना है, इस सीएसवी फाइल को लोड करने के लिए आपने कोई भी वेरिएबल ले लें, यहाँ पे डाटा ले लें, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, इज इक्वल टू करेंगे पीडी डॉट रीड सीएसवी, और जब रीड सीएसवी करेंगे तो नीचे आप लोगों ने अंदर जो है ये हाइफन जरूर यूज करना है। उसके बाद आपने जो सीएसवी फाइल, लेट्स सपोज कि जो मैंने सीएसवी फाइल बनाई है वो मैंने स्टूडेंट डॉट सीएसवी फाइल के नाम से बनाई है। आप अपने नाम से भी बना सकते हैं, आप डाटा के नाम से बना सकते हैं, आप किसी भी नाम से सीएसवी फाइल्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सिर्फ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स डॉट सीएसवी फाइल जो है वो क्रिएट की है, तो यहाँ पे मैंने इसको रीड करना है तो मैंने रीड सीएसवी लिख के इसको रीड कर लिया, और ये चूंकि सारा जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है तो मैं इसको वेरिएबल को प्रिंट करा दूंगी, तो मुझे एज अ रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मुझे जो है वैल्यू शो होगी। इसमें जो सीरीज होती है वो ऑटोमेटिकली ही आ जाती है, बाय डिफॉल्ट ही आ जाती है। और उसके अलावा फिर यहाँ पर मेरे पास ये कॉलम्स थे और ये मेरे पास नीचे सारी जो है वो रोज थी, ठीक है, जिनका यानी फाइल्स का जो डाटा होता है वो रोज होती है।
इस तरह से हम लोगों का ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सीएसवी फाइल्स को ही लोड कराना। उसके बाद हम हमारे पास जो है वो और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी एक एग्जांपल ही लिखी है ताकि मैं आपको साथ-साथ एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास और अगर किस तरह से आ सकते हैं। जैसे अगर वो कहते हैं कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉलम्स की लिस्ट दिखानी है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको प्रिंट डॉट कॉलम, ठीक है? यहाँ पे आप डाटा लिख के, डॉट लिख के आपने यहाँ पर जो है वो कॉलम्स जो है वो लिख देने हैं, ठीक है? ये आपके हो जाएगा कि आप जो है वो अपने जो कॉलम्स होंगे, कॉलम में आपके नेम, एज, जेंडर आ जाएगा, आपके लिए आउटपुट में सिर्फ ये चीजें ही आपकी शो हो रही होंगी, ठीक है? उसके बाद रो काउंट आती है, यानी टोटल कितनी रो है आपके जो है वो आपकी फाइल्स के अंदर, तो उसके लिए आप लोग कैसे डाटा कराएंगे, ये इसको आपने लोड ही रहने देना है, सिर्फ आपने जो प्रिंट है उसमें चेंजिंग करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर जो है वो प्रिंट करा देती हूँ, ठीक है? सॉरी, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मैंने टोटल रोज जो है वो मुझे शो कराए, तो यहाँ पे एक मैसेज पास करा देते हैं टोटल रो, ठीक है, सेपरेटेड बाय द कोमास। एंड मुझे अब चूंकि टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है वो बतानी है, तो मुझे उसके लिए लेंथ करनी है, तो उसके लिए मैं लीन फंक्शन का यूज करूंगी। और किसके लिए, चूंकि सारा जो है वो मेरे डाटा के अंदर है, तो इसलिए मैं इसको जाकर डाटा के अंदर जो है वो स्टोर करा दूंगी। इस तरह से जो है वो मेरे पास मेरी जो है टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएंगी, ठीक है? उनकी वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रोज जो है इतनी है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फाइल को एक्सेस करना है, लाइक आपको कॉलम्स को या आपको रोज को एक्सेस करना है, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने इस नेम वाले को एक्सेस करना है, ठीक है, इस पूरे को, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, सिंपल तरीके से प्रिंट के अंदर जाऊंगी और यहाँ पर मैंने लाइक इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिखूंगी और साथ में मैं लिख दूंगी मेरा डाटा, और साथ में मैं इंडेक्सेस जो है वो दे दूंगी। और इंडेक्स फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम है, तो मैं यहाँ पर नेम दे दूंगी और साथ ही इसको मैं प्रिंट करा दूंगी, तो मेरे पास नेम वाला जो पूरा डाटा है वो मेरे पास जो है वो एज अ आउटपुट जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर, यानी ये किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिए था, अगर आप किसी स्पेसिफिक रो के लिए, यानी कि आप रो को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए एक हमारे पास जो होता है बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि आईलुक के नाम से होता है, ठीक है, आईलुक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे अपना डाटा, डाटा के साथ हम कॉल कराएंगे इसको डाटा डॉट आईलुक, ठीक है? ये बेसिकली रोज की लोकेशन के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और अंदर मैं लिख दूंगी, अगर मुझे पहली रो का डाटा जो है वो प्रिंट कराना है तो यहाँ पर इंडेक्स 0 लिख दूंगी, अगर मुझे दूसरी का कराना है तो मैं इंडेक्स 1 लिख दूंगी, तीसरी के लिए मैं इंडेक्स जो है वो अपना 2 लिख दूंगी। तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने इस CSV फाइल के अंदर न्यू कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, तो जहां पर आपका डाटा है, यहाँ पर आपने ऊपर इसको रीड ही करते रहना है। और उसके बाद जैसे हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि हमें न्यू कॉलम को किस तरह से ऐड कराना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डाटा लेंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, इस तरह से। यानी अगर आपको अपने स्टूडेंट CSV के अंदर जो है न्यू कॉलम को ऐड कराना है, स्कोर के साथ ही मेरा ग्रेड वाला भी आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग डाटा लिख के ग्रेड लिखेंगे और साथ में जितने ग्रेड हैं जैसे ABC, ये इसके कॉलम्स में आ जाएंगे, सारा डाटा इसके रोज में आ जाएगा और फिर हम इसको सिंपल तरीके से प्रिंट करा देंगे। तो इस तरह से आप लोग न्यू कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। और ठीक है, और इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, मोस्टली इनसे ही रिलेटेड आता है और इसके अलावा और कोई खास तो आता ही नहीं है, या फिर आपको जो है कोई सिनेरियो दे दिया जाएगा, उस सिनेरियो को देखते हुए आपने इन्हीं चीजों का यूज करते हुए सबसे पहला स्टेप आपने अपने जो भी लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करना होता है। PIP इंस्टॉल करके आगे लाइब्रेरी का नाम लिख दे, numpy है कुछ भी, उसके बाद आपने उसको इंपोर्ट करना होता है। देन उसके बाद आपने अपनी फाइल को लोड करना होता है, CSV फाइल को लोड कराने के लिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, लोड कराने के लिए या रीड कराने के लिए आपने उसके लिए रीड CSV का जो है वो लिखना है और साथ में अंदर जो है वो आपने उसका फाइल की लोकेशन दे देनी है, कहाँ पर है या उस फाइल का नाम क्या है, वो आप लोगों ने फाइल पाथ जो है वो प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद जो बाकी के ऑपरेशन जो मैंने आपको बताए आपने वो करने हैं। तो यही था CSV फाइल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।